साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं फिर एक बार आपके समक्ष अपना नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। राजस्थान का इतिहास गवाह है, जब रणनीतिकार और सेनापति अपने किले को बचाने में नाकामयाब हो जाते हैं, तब राजा अपने महल से बाहर निकलकर आते हैं अपने किले को बचाने के लिए। राजस्थान के अंता विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। चुनाव की घोषणा होने और प्रत्याशी की घोषणा होने के कई दिनों बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से सांसद रहीं राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री अंता विधानसभा के उपचुनाव में 12 पहुंचकर चुनावी रणनीति बनाते हुए नजर आईं। क्या श्रीमती वसुंधरा राजे अपने किले को बचाने के लिए अंता विधानसभा क्षेत्र में लंबे इंतजार के बाद पहुंची हैं? आज मैं अपने वीडियो में इसी पर चर्चा करूंगा। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और घंटी बजाना। साथियों, राजस्थान में अंता विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। अंता विधानसभा क्षेत्र झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में आता है और झालावाड़ संसदीय क्षेत्र राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है क्योंकि 1989 में झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से पहली बार श्रीमती वसुंधरा राजे सांसद बनी थी। तब से लेकर अब तक झालावाड़ संसदीय क्षेत्र पर श्रीमती वसुंधरा राजे के परिवार का ही कब्जा है और वर्तमान में उनके पुत्र दुष्यंत सिंह झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में झालावाड़ जिले के अलावा 12 जिला भी आता है और दोनों जिलों में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। वर्तमान में 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने झालावाड़ संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में से 7 विधानसभा सीट जीती थी। खानपुर विधानसभा सीट को कांग्रेस के सुरेश गुर्जर ने जीता था। जिस अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी के कंवरलाल मीणा चुनाव जीते थे, लेकिन एक मुकदमे में उन्हें सजा होने के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई थी और इसीलिए आज वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। जैसे ही अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद कांग्रेस ने घोषणा के तुरंत बाद अपना प्रत्याशी प्रमोद जैन को दोबारा से बना दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई। ऐसा लग रहा था जैसे प्रत्याशी को लेकर वसुंधरा सिंधिया नाराज हैं और उनकी नाराजगी का कारण यह बताया जा रहा था कि वसुंधरा नहीं चाहती थी कि अंता में विधानसभा का उपचुनाव हो। वह चाहती थी कि कंवरलाल मीणा की फाइल
माफ़ी के लिए राज्यपाल के पास जाए और राज्यपाल कंवरलाल मीणा को माफ़ कर दे और उनकी सदस्यता बरकरार हो और अंत में उपचुनाव ही ना हो। लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी वसुंधरा अपने मिशन में नाकामयाब रही और सुना तो यहाँ तक गया कि भजनलाल शर्मा ने वसुंधरा की बात को नहीं माना और उपचुनाव हुआ और इसीलिए वसुंधरा ने अपने प्रत्याशी के नाम को आगे नहीं किया, बल्कि वसुंधरा ने तो ये तक कहा कि जब आपने मेरी बात ही नहीं मानी तो अब आप चुनाव लड़ लो। लेकिन बाजी कहाँ फंसी? बाजी तब फंसी जब अंता विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार स्थानीय माली समाज के युवा नेता 12 पंचायत समिति के प्रधान मोरपाल सुमन को टिकट दे दिया और मोरपाल सुमन ने टिकट मिलते ही श्रीमती वसुंधरा राजे का आभार प्रकट किया और मोरपाल के चुनाव की कमान वसुंधरा के पुत्र दुष्यंत सिंह ने आकर संभाल ली। लेकिन जब धीरे धीरे चुनाव में तेजी आने लगी तो ऐसा लगने लगा कि वसुंधरा के पुत्र दुष्यंत सिंह चुनाव जीतने की रणनीति में कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहे हैं या फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी अचानक से 3 नवंबर को वसुंधरा राजे बारां पहुंची और उन्होंने सीधे तौर पर नहीं, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अब अंता उपचुनाव की कमान अपने हाथ में संभाल ली है। उन्होंने 3 नवंबर को सबसे पहले 12 जिले के तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली और सभी को एकजुट होकर चुनाव में लगने के लिए कहा और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कहा। अब सवाल यह है कि वसुंधरा ने अंता उपचुनाव में प्रचार के लिए आने में इतनी देर क्यों लगाई और वसुंधरा अंता विधानसभा सीट को बचाने के लिए क्यों आई? इसके विभिन्न राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके 2 प्रमुख कारण ये हैं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही वसुंधरा के विरोधी नेताओं का एक बड़ा खेमा है। दूसरा, कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है वह प्रमोद जैन भाया झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में ताकतवर नेता हैं जो वसुंधरा को हमेशा टक्कर देते हैं। कांग्रेस ने वसुंधरा के पुत्र दुष्यंत सिंह के खिलाफ प्रमोद जैन और उनकी धर्मपत्नी 12 जिले की जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया को 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ाया। हालांकि वह चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन वसुंधरा राजे को टक्कर दी और भविष्य में वसुंधरा को और हाड़ौती के नेताओं को और प्रदेश के नेताओं को लगता है कि आने वाले दिनों में या आने वाले साल में या आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हाड़ौती झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस की तरफ से दमदारी से अगर कोई वसुंधरा के गढ़ को हिला सकता है या नेस्तानाबूद कर सकता है तो वह नाम है प्रमोद जैन का। क्योंकि
प्रमोद जैन का राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। प्रमोद जैन झालावाड़ संसदीय क्षेत्र के 12 जिले की 4 में से 3 विधानसभा सीटों को जीतकर विधानसभा में पहुंचते हैं। वह बात अलग है कि एक बार वह जीतते हैं और एक बार हारते हैं, लेकिन 2028 में प्रमोद जैन का समय जीतने का आ रहा है। अगर प्रमोद जैन भाया अंता विधानसभा सीट को जीत कर जाते हैं तो 2028 में प्रमोद जैन झालावाड़ संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से अधिकांश सीटों को जीतकर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि अंता विधानसभा का चुनाव वसुंधरा राजे के लिए राजनीतिक रूप से अहम है। यह चुनाव भले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो या ना हो, लेकिन वसुंधरा के लिए और उनके पुत्र दुष्यंत सिंह के लिए भविष्य की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। शायद इसीलिए वसुंधरा को यह महसूस हुआ कि यदि भारतीय जनता पार्टी अंता विधानसभा सीट को खो देती है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो या ना हो, वसुंधरा राजे को व्यक्तिगत नुकसान इससे अधिक होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता राजस्थान और देश में वसुंधरा को इसीलिए मजबूत मानते हैं क्योंकि झालावाड़ संसदीय क्षेत्र उनका बड़ा मजबूत गढ़ है, जहां पर वह 8 सीटों पर अपना जबरदस्त प्रभाव रखती हैं। शायद वसुंधरा जी को इसी का ही आने वाले दिनों में खतरा नजर आ रहा था और इसीलिए वह अचानक से अंता विधानसभा सीट को बरकरार रखने के लिए 12 पहुंची और उन्होंने अंता विधानसभा सीट की कमान, चुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली। अब सवाल यह है कि क्या वसुंधरा अंता विधानसभा सीट को जीतकर बरकरार रख पाती हैं या नहीं, या कांग्रेस के नेता प्रमोद जैन भाया अंता विधानसभा सीट जीतकर वापसी करते हैं या नहीं। यदि प्रमोद भाया अंता विधानसभा सीट में वापसी करते हैं तो यह कांग्रेस के लिए भी और प्रमोद जैन के लिए भी राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा काम होगा और भविष्य में प्रमोद जैन झालावाड़ ही नहीं बल्कि हाड़ौती के ताकतवर नेता भी होंगे, क्योंकि हाड़ौती में कांग्रेस के भीतर मजबूत और ताकतवर कद्दावर नेताओं की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। कांग्रेस ने अपना मजबूत और ताकतवर नेता गत दिनों भरत सिंह जी को खो दिया है, उनकी मृत्यु हो गई, और शांति कुमार धारीवाल जी बीमारी के कारण ज़्यादा सक्रिय नज़र नहीं आते, उनकी उम्र भी है। ऐसे में सभी की नज़र प्रमोद जैन भाया पर है और नज़र अंता विधानसभा सीट पर भी है। यदि प्रमोद जैन भाया ने अंता सीट पर जीतकर वापसी की तो यह प्रमोद जैन की राजनीति का बहुत बड़ा अवसर होगा और प्रमोद भाया हाड़ौती संभाग के एक छत्र नेता होंगे। साथियों, आज मेरे इस वीडियो में इतना ही। कल मैं एक बार फिर से आपके समक्ष नया वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल देवेंद्र यादव कोटा राजस्थान को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी बजाएं। नमस्कार।